नमस्कार, मैं नवीन कुमार। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, 39 लाख कर्मचारी 68 लाख पेंशनर्स को फ़ायदा। 1 जुलाई से लागू 3 महीने का एरियर मिलेगा। महंगाई भत्ता डीए में बढ़ोतरी पहले 55% था, अब 58% यानी 3% का महंगाई भत्ता बढ़ गया है। केंद्र ने दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। यह इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। यह फैसला बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इसका लाभ 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इससे केंद्र के सरकार के खजाने पर 10,084 करोड़ रुपए का भार आएगा। पहले 50,000 रुपये की बेसिक सैलरी हर महीने, जैसे मेरे पीछे एक स्लाइड चल रही है उससे आपको समझ में आएगा कि 50,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर हर महीने 1,500 रुपये का फ़ायदा हुआ। जैसे पहले डीए की राशि 55% थी, 50,000 का 55% यानी 27,500 रुपये हो गए। कैलकुलेशन करेंगे हम तो कितने हो गए, 27,500। अब नया डीए हो गया 58%, तो इससे क्या होगा, 50,000 का 58% कितना हुआ, 29,000 रुपये। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करेंगे 29,000 और 27,500 में, तो कितने 1,500 रुपये का डिफरेंस, यानी 1,500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। डीए हर 6 महीने में बढ़ता है। डीए सैलरी का एक हिस्सा होता है। यह बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है जो हर साल महंगाई के हिसाब से इसको बढ़ाया जाता है। 6 महीने पहले 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया था। मार्च महीने में महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी की गई थी, तब यह 7 साल में सबसे कम इजाफा था। आमतौर पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3 से 4% की होती है, लेकिन उस वक्त बढ़ोतरी सिर्फ 2% की गई। महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जाता है। डीए की दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के आधार पर तय होती है और यह हर 6 महीने में अपडेट होती है। केंद्रीय कैबिनेट के और भी 7 बड़े आज फैसले लिए गए हैं, जिनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए जैसे 3% बढ़ा, इसका खर्च होगा 10,084 करोड़ रुपए। 57 नए केंद्रीय विद्यालय बनेंगे, जिनका खर्च होगा 5,863 करोड़ रुपए। दालों के लिए आत्मनिर्भर बनने की योजना, खर्च 11,440 करोड़ रुपए। रबी की फसल पर एमएसपी बढ़ाई, खर्च 84,263 करोड़ रुपए। एनएच 715 के चौड़ीकरण समेत कई योजनाएं, खर्च 6,957 करोड़ रुपए। बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम शुरू होगा, उस पर खर्च होंगे 1,500 करोड़ रुपए। और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर देश भर में जश्न मनाया जाएगा। जिस सभी योजनाओं पे, इन टोटल सभी योजनाओं पे कुल खर्च है 1.20 लाख करोड़। तो आज की कैबिनेट बैठक में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये अहम फैसले लिए गए हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल NKJ कोड को सब्सक्राइब कीजिए।